नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जीवन हमारा है और इस जीवन में हम जो चाहते हैं अपने जीवन में जरूर करें, लेकिन इन सब कामों के साथ साथ एक काम अवश्य करें और वो है इस जीवन की पहचान, अपने होने की पहचान, अपने होने का अनुभव। और जिस मनुष्य को अपने होने का अनुभव नहीं है वो जीवन बेकार है साथियों। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 6 सितंबर 2024 शुक्रवार का दिन है। कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए? मां लक्ष्मी की कृपा कैसे बरसे, क्या करें और क्या नहीं करें, और है जन्मदिन आपका तो क्या करें साल भर उपाय, ये भी बताऊं। साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या है आपका रंग, शुभ अंक क्या है, और जीवन में उठापटक है तो इन उठापटक और तनाव की समस्याओं का समाधान क्या है। लेकिन उससे पहले शुक्रवार 6 सितंबर 2024 के राशिफल और पंचांग की बात करता हूं। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2081, भाद्रपद मास की 22 परमिष्टि, सक्षम 1946, भाद्रपद 15, तद अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर 2024। शुद्धगान तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:01, अगली तिथि चतुर्थी होगी। शुद्धगान योग शुक्ल योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 10:15, अगला योग ब्रह्म होगा। और शुद्धकालीन करण गर करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 3:01, अगला करण वाणिज्य होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 9:25, अगला नक्षत्र चित्रा होगा और नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, यानी चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचर है। चंद्रदेव कन्या राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन सिंह लगन है। सिंह राशि में सूर्य देव और बुध देव है। कन्या राशि में चंद्रदेव, शुक्रदेव और केतु देव। मिथुन राशि में मंगल देव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शनिदेव और मीन राशि में राहु देव। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 6 सितंबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। अवधि 50 मिनट, और यह 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:36 से लेकर सुबह 9:10 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:45 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा, और दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 1:53 तक शुभ का चौगड़िया। आज प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक राहु काल है, और राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, लेकिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन नारायण, नमन नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग
शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 6 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 6 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर है आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और सर्वप्रथम मां भगवती, मां लक्ष्मी की श्री चरणों में श्रद्धानुसार या 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ रहा हो तो आज श्रद्धानुसार अरहर की धुली दाल किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देने से पूरा साल खुशियों से बीतेगा। आपके धन को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके कारोबार को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आज ये उपाय करें। और ये उपाय हर शुक्रवार को भी करना है। एक एकादशी नारियल लीजिए, उस पर 21 बार काला वाला लपेट दीजिए, तत्पश्चात केसर और कुमकुम का घोल करके नारियल पर स्वस्तिक बना दीजिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए। ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके इस नारियल को माई के श्री चरणों में रख दीजिए। हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम सर्वभूत हित प्रदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप। प्रत्येक शुक्रवार को पहला वाला नारियल भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में रखा जाए और दूसरा नारियल इसी विधि से माई के चरणों में रख। ऐसा लगातार हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, परेशानियां, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, साथियों, 6 सितंबर आपका जन्मदिन है और शादी की सालगिरह, तो आज के दिन एक उपाय और कर लें। 9 वर्ष की 9 कन्याओं को श्रद्धानुसार कच्चा दूध का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। न मना रहे। दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले आऊंगा मेष राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में संतुलन बनेगा। सकारात्मक सोच और बुद्धि और विवेक से किए गए कार्यों में सफलता उत्तम रहेगी। कार्य व्यवसाय के अनुकूल परिवर्तन और प्रगति का योग है। परिवार में खुशियां और शुभ समाचार मिलेंगे और यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। अनावश्यक परेशानियां, उठापटक, तनाव, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यात्राओं में अच्छा लाभ है और शिक्षा के क्षेत्र में शुभ अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनों की इच्छाओं का ख्याल रखना आज बहुत जरूरी। अपनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अपनों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे मेष राशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और सर्वोत्तम ब्रह्म मुहूर्त में मां भगवती लक्ष्मी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस बीज मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो सफलता भी मिलेगी और परेशानियों का निवारण होगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहे कि आज मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा। कैरियर, एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और संतान पक्ष मजबूत होगा। है आपको शेयर मार्केट का नॉलेज तो मेहनत और परिश्रम रंग लाएगी। आप युवा है, खेल के मैदान में है तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे तो मान सम्मान और अधिकारों में वृद्धि होगी। परंतु पारिवारिक जिम्मेदारी की चिंता नजर आ रही, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। आप युवा है, सोच सकारात्मक रहेगी। युवा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यापार में लाभ और निजी संबंधों को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। क्या करें? अपनों की सफलताओं के लिए प्रयास करना आज बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम नमः कमल वासना ही स्वाहा, सूर्योदय के समय मां लक्ष्मी की श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और श्रद्धानुसार
या 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो दिन खुशियों से बीतेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचर कर सितारों को चाल प्रतिकूल है। परेशानी, कष्ट, उठापटक और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, सोच विचार कर कार्य करे। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा नहीं करे। वाहन आदि से चोट का भय है और कुटुंब परिवार की चिंता है, इसलिए समझौतावादी नीति से काम करेगा। कार्य में विवाद असफलता देगा। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो नुकसान का संकेत भी है। क्या करें? अपनी साथियों की बात को थोड़ा सा महत्व दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? आज बड़ी मशीनरी में निवेश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मई स्वाहा, ये मंत्र सुबह सुबह प्रातःकाल नित्य कर्मयोग स्नानोपरांत ब्रह्म मुहूर्त में मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। शुद्ध आसन पर बैठिए और 3 माला ओम ह्रीम पद्मई स्वाहा इस मंत्र की जाप करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा और परेशानियों का निवारण होगा। नमन नारायण, नमन नारायण, नमन नारायण। मित्रों साथियों, ये जो समय है वो है ज्योतिष की सुंदर चर्चा का, सुंदर सूत्र का। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव को देखे, यानी शनिदेव पंचम भाव में विराजमान होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। आलस्य से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि साहस, पराक्रम और मेहनत का संकेत है। यदि आपने अपने जीवन में साहस, पराक्रम, मेहनत और परिश्रम का सहारा लिया तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, धन की प्राप्ति भी अच्छी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐशो आराम रहे, कंफर्टेबल लाइफ रहे, चमक धमक रहे, वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहे, तो बहुत जरूरी है मर्यादाओं का पालन करते हुए ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो सदा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन नारायण। मित्रों साथियों, बहुत सुंदर चर्चा करने जा रहा हूं आपके लिए। जिस तरह की हमारी शैली है, कार्य शैली है, जीवन शैली है, हमारा खान पान है, या प्रदूषण का वातावरण, क्योंकि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। एलर्जी हर दूसरे आदमी को है, इन्फेक्शन हर दूसरे आदमी को, खाज, खुजली, ये सब रुक ही नहीं रही है। दवा लेते तब ठीक है, फिर स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती। यदि आपको स्किन में प्रॉब्लम है, खाज खुजली है या कोई इन्फेक्शन है, ये जो उपाय बताने जा रहा हूं ये ऋषियों का प्रसाद में, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मात्र कुछ दिन इस उपाय का आप सहारा ले लेंगे तो आपकी शरीर की भीतर की संपूर्ण गंदगी बाहर आ जाएगी। कितना भी आपके खून में इन्फेक्शन हो, उस गंदगी को ये नुस्खा ठीक कर देगा। कुछ नहीं करना है, 1 सप्ताह करके देखिएगा। और ये चीजें जो मैं उसका पैसा भी नहीं ले रहा है, मात्र 5 या 6 पीपल के पत्ते ले लीजिए और उतने ही नीम के पत्ते ले लीजिए। 1.5 गिलास पानी लीजिए और 1.5 गिलास पानी में इन पत्तों को डालकर उबालिए। इतना उबालिए कि 1 गिलास पानी रह जाए, छान दीजिए, सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए और ऐसा फिर शाम को भी करके देखिए। अब आप खून में, ब्लड में कैसा भी इन्फेक्शन होगा, एलर्जी होगा, इससे आराम मिल जाएगा। ये किसी साधु ने मुझे बताया था और ये नुस्खा बड़ा है अद्भुत। इसका लाभ आपको मिलेगा, करके देखिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण समय अनुकूल है। नए कार्य को शुरू करने का अवसर मिलेगा। स्वजनों का सहयोग प्रसन्नता देगा। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। आर्थिक उन्नति के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। भाग्य अच्छा साथ देगा। कामकाज, कारोबार, कैरियर लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। शत्रु षड्यंत्र से पीछा छूटेगा और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके पक्ष में है। क्या करें? विचारों की अनुकूलता बना के रखें। क्या ना करें? व्यर्थ के मनोरंजन में समय और धन का नुकसान ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम श्रीम श्री नमः इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरित गोचर लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। स्व परिवारों से, स्वयं की मेहनत से, संघर्ष से दुविधापूर्ण स्थिति की समाप्ति होगी। कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ समाज और परिवार का सहयोग कंधा से कंधा मिलाकर रहेगा। ऋण संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। यात्रा अनुकूल रहेगी। जिससे कि घर योगायोग, राजनीतिक और प्रशासनिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन रहेगा। लाभ प्राप्ति का अवसर मिलेंगे। कामकाज, कैरियर, पढ़ाई में आ रही अनावश्यक विघ्न, बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? समझौते से कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? कार्यों में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। भाग्य आपके पक्ष में।
65% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णेश्वर। अद्भुत मंत्र है, हर पीड़ा हर परेशानी का निवारण इस मंत्र के जाप से होगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। कार्य क्षेत्र में सफलता है, आर्थिक उन्नति है, समाज में मान सम्मान है, ग्रहस्थी के सुख और प्रसन्नता बनी रहेगी। और विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। आप इंटीरियर में हैं या डेयरी प्रोजेक्ट में है या मैरिज ब्यूरो में काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट है आपका या रेलवे में है, इनकम टैक्स में काम करते हैं या उच्च पदों पर प्रशासनिक अवसर है, उन युवाओं को मन को सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त हो। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? स्व निर्णय पर थोड़ा सा गौर करना, अपने निर्णय पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी को मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव शम अपर और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। उठापटक है, तनाव है, निजी जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और सरकारी मामले अटकेंगे। सरकार से संबंधी मामले में की लापरवाही धन संबंधी मामले में मोटा नुकसान देगी। मानसिक तनाव, परिवार में वाद विवाद, स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं और जिस तरह के ग्रह युग खर्चे बढ़ेंगे। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप युवा है, अकारण क्रोध और जल्दबाजी से बचें, तथाकथित मित्र मंडली से सावधान रहे, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, अन्यथा परेशानी हो जाए। क्या करें? परिवार की सुने, परिवार के साथ रहे, संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? कोई नया सौदा या किसी नए निवेश में धन का निवेश करना नुकसान रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूतये नमः। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म में स्नान उपरांत मां लक्ष्मी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर 108 अखंडित चावल इसी मंत्र का जाप करते ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माई के चरणों में 108 अखंडित अक्षत अर्पित करने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम होगा। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे, देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, नौकरी में उन्नति का अवसर और धन लाभ और सम्मान मिलेगा। आप युवा हैं, कैरियर कामकाज कारोबार को अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई परेशानी उसे छुटकारा मिलेगा। जॉब संबंधी मसले ठीक रहेंगे और नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक खुशियों पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? वैचारिक मतभेद अपनों के साथ न पनपने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपकी पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप संपूर्ण परेशान का निवारण आज कराएगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करे, समय अनुकूल है। कार्य स्तर पर वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य में गुणवत्ता की वजह से बॉस और उच्च अधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्य गति की रुकावटें दूर होगी, इच्छित कार्य संपन्न होंगे, प्रतिद्वंदियों द्वारा भी आप सम्मानित होंगे और योजनाएं सफल होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। यदि आप मीडिया से है, पत्रकारिता से है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में या फिल्म इंडस्ट्री में या विज्ञापन या ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी प्रोडक्ट या वस्त्रों का व्यापार या टूर या ट्रेवल्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो लाभ, सफलता और खुशी का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? किसी से भी शत्रुव्रत व्यवहार ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस मंत्र के जाप करने से कार्यों में सफलता अधिक मिलेगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज सवाल है गुड़गांव से। और ये विनोद जी का सवाल है कि दाती महाराज, मैंने अपनों को अपना समझकर धन का सहयोग किया। उन्होंने हमसे धन मांगा कि हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए और मैंने धन दिया, लेकिन धन वापस मिल ही नहीं रहा है। सवाल बहुत उत्तम। और ये समस्या है हर दूसरे तीसरे आदमी को हो रही कि आदमी प्यार मोहब्बत में पैसे देता है लेकिन अगला वापस लौटाता ही नहीं। जहां तक आपकी बात है, आपका धनु लगन है, कन्या राशि और जिस तरह की दशा है 2026 मार्च तक का समय आपको परेशानी का संकेत दे रहा है। मित्र, संयम और प्रेम से इस मसले को निपटाना अच्छा रहेगा। और आप हर रोज अपने घर में सुबह और शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ करिएगा। इससे हनुमान जी की कृपा से आपको परेशानी और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वे सभी लोग जो अपना समझकर लोगों को धन उधार देते लेकिन धन वापस नहीं आ रहा हो, तो
तो ये प्रयोग अपने आप में बड़ा अद्भुत होगा। एक थाली में 7 मुट्ठी नमक रख दीजिए, प्रत्येक नमक की ढेरी पर एक मिट्टी का दीपक सरसों का तेल से भरकर रख दीजिए। दीपक जला लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक में 7-7 दाने काली सरसों को डाल दीजिए। कंबल पे आसन बिछाकर जिस व्यक्ति को आपने धन दिया है उसका मानस ध्यान करते हुए संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ कर लीजिए और लगातार 43 दिन कर दीजिएगा। शुरुआत मंगलवार या शनिवार से करिएगा। डूबा हुआ धन वापस मिल सकता है, ऐसा मैंने देखा है। नमूना बात करते हैं मकर राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचय करें। ग्रह गोचर लाभ, सफलता और खुशी और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, लेकिन संयम बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं, अपनों पर विश्वास रखें। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। कामकाज कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा और अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता निभाने में आप सफल भी रहेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का सहारा लेना पड़ेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिला। चाहे विद्यार्थी हो चाहे युवा, मेहनत करनी पड़ेगी और माता पिता का सहयोग करना पड़ेगा। उनसे आशीर्वाद रहे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए अनिति का सहारा ना लें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचय। सितारों के चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। आज संयम और संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है। खर्चा बढ़ेगा, अपनों का साथ नहीं मिलेगा और कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। विशेषकर जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स का मसला अटक जाए। यदि आप बड़े व्यापारी तो अपने कागजात को सही जरूर करें। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। अत्यधिक आत्मविश्वास और अकारण क्रोध आपको नुकसान दे सकता है। विद्यार्थी और युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञाओं से कार्य करें। क्या ना करें? अपनों से कलह ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र के जाप करने से कष्ट, परेशानी और दुखों में कमी आएगी। नमन और बात करते हैं मीन राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव। 7वें भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचय करें। ग्रहों के अनुकूल दशा से कार्य क्षेत्र में लाभ, नौकरी आदि की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। घर में शुभ और मांगलिक कार्य समृद्धि और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। देश विदेश से यात्राओं का अच्छा योग है और प्रसन्नता बढ़ेगी। आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सिविल सर्विसेज में, सीए हैं, सीएस हैं, यूपीएससी के क्षेत्र में हैं तो लाभ का अच्छा संकेत है। क्या करें? कला के क्षेत्र में प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। क्या ना करें? लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सीता लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई,
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।